ओके ऑलराइट गाइज, अभी तक हमने इस कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को सीख लिया। हम इस कोर्स के जर्नी को अब हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे अपने पोस्ट या फिर अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग कैसे हम थीम को गूगल में सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, तो हम ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कैसे थीम को ढूंढ सकते हैं, इन सब चीज़ों को देखा था। इस लेक्चर में हम पेज एंड पोस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, पेज एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस आता है, पेज को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पेज एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस आता है। पेज एंड पोस्ट में डिफरेंस समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ। जैसे सपोज कीजिए आपके वेबसाइट के ऊपर में कुछ अबाउट अस हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी, इस टाइप का जो कंटेंट होता है, अगर आपने एक बार क्रिएट कर लिया तो उसे हम जनरली फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते। जैसे सपोज कीजिए आप अपने कंपनी के बारे में आपका एड्रेस या फिर आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सब आपने क्रिएट कर लिया। ये सब कॉन्टेंट आप क्रिएट करने के बाद आज आपका टर्म्स एंड कंडीशन ए है, कल परसों बी हो गया, उसके बाद सी हो गया, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चेंज करो। एक बार आपने क्रिएट कर लिया वो काफ़ी टाइम तक रहेगा। इस टाइप का जो कंटेंट होता है उसे हम पेज में पब्लिश करते हैं, जिसे हम स्टैटिक टाइप का कंटेंट करते हैं। तो पेज में हम टाइप के कंटेंट को रखते हैं जो स्टैटिक होता है, और डायनेमिक कंटेंट को हम पोस्ट वाले सेक्शन में पब्लिश करते हैं। जितना भी हमारा डायनेमिक कंटेंट हो गया, जैसे टाइम उसमें इफेक्ट करता है। जैसे कोई न्यूज़ का एक कंटेंट है, न्यूज़ का जो कंटेंट होगा वो पोस्ट वाले सेक्शन में पब्लिश होगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैटर करता है। जैसे सपोज कीजिए आज का न्यूज़ अगर मैं कल पब्लिश करने जाऊँगा तो वहाँ डेट मेंशन होगा कि अच्छा ये चीज़ें 3/8/2022 को हुआ था, या फिर 21/2/2023 को हुआ था। इस टाइप का जो कंटेंट होता है जिसमें टाइम रिलेवेंट होता है, पता चलता है कि ये जो कंटेंट है किस दिन पब्लिश हुआ था, उसे हम पोस्ट वाले सेक्शन में करते हैं, जिसमें टाइम मैटर करता है, जिसमें हमारा कमेंट सेक्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। और ऐसा कंटेंट जो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता, जैसे अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, इन सब टाइप का जो कंटेंट होता है जो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, मतलब जिसे हम डेली नहीं चेंज करते हैं और जिसके लिए टाइम कोई बाउंडेशन नहीं होता। अच्छा अगर मैं आज पब्लिश कर दूँ तो ये टर्म्स एंड कंडीशन कल भी वैलिड रहेगा या फिर परसों भी वैलिड रहेगा, या और 1 महीना बाद भी ये वैलिड रहेगा। उसी तरीके से अगर मैं कोई पोस्ट क्रिएट करता हूँ या फिर पोस्ट में कोई न्यूज़ क्रिएट करता हूँ, मान लेता हूँ कि मैं एक न्यूज़ वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ, तो जो न्यूज़ का जो कंटेंट होता है वो हमारा पोस्ट में पब्लिश होगा, क्योंकि अगर आज का कोई न्यूज़ है ये 1 महीना बाद रिलेवेंट नहीं रहेगा। तो आपको समझ में आएगा किस टाइप का कंटेंट को हम कहाँ पे पब्लिश करते हैं, पेज में, पोस्ट में क्या डिफरेंस आता है। अगर सिंपल से बताऊं तो जिसमें टाइम रिलेवेंट होगा, कमेंट बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होगा, ये सब टाइप का जो कंटेंट होगा वो हम पोस्ट में क्रिएट करेंगे। जिसमें टाइम का कोई मैटर नहीं है, उसका कोई भी कंटेंट बिल्कुल फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होने वाला है, इस टाइप के कंटेंट को हम पेज में क्रिएट करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। पेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे सर्च करके जैम्प को ऑन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जैम्प को ऑन कर लिया, यहाँ अपाची को स्टार्ट करता हूँ एंड माईसीक्वल को स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैं जाकर के लोकल होस्ट वर्डप्रेस/एडमिन में जाकर के मैं लॉगिन हो जाऊँगा एंड वहाँ पे जाकर पेज वाले सेक्शन पे मैं क्लिक कर दूँगा। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यूआरएल, इसे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आप डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से हम डैशबोर्ड में लॉगिन हो सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ किस तरीके से हम लॉगिन करते हैं। अगर आप भूल गए हो तो ये यूआरएल आप टाइप करके एक्सेस कर सकते हैं इसे। ओके, मैं यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड जो आपको पता ही, मेरा एडमिन आईडी भी है एंड पासवर्ड भी, इसे मैं यहाँ पे लॉगिन कर लिया। जब हम डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने एक सेक्शन आएगा, यहाँ पे देखो पोस्ट सबसे ऊपर है। हम पोस्ट को सबसे पहले क्रिएट नहीं करेंगे, हम सबसे पहले पेज को क्रिएट करेंगे। वहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ें होता है, उन सब चीज़ों को हम एक्सप्लोर करने वाला है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे पेज वाले सेक्शन पे, मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखना बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई पेज होगा, बाय डिफ़ॉल्ट में जो पेज क्रिएट था उसे मैं डिलीट करके ट्रैश में भेज दिया हूँ। ये प्राइवेसी पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट रहता है एंड ये सैम्पल पेज जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट रहता है। ओके, मैं यहाँ पे ऑल पेज पे जाता हूँ और पेज क्रिएट करने के लिए मेरे सामने 2 ऑप्शन होगा। एक तो मैं यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर सकता हूँ और दूसरा ऑप्शन जस्ट यहाँ पे आप देखो ऑल पेज के जस्ट नीचे एक ऐड न्यू का ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करके पेज को क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज कीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, दोनों ऑप्शन में सेम ही ऑप्शन आएगा। ऐसा नहीं कि अलग पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया एंड यहाँ पे अलग पेज हो गया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ ऑप्शन आ गया, यहाँ पे टाइटल डालने का ऑप्शन आ गया एंड यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुका है। इसे अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने लगूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। जो मेरे सामने ये एडिटर आया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है एड टाइटल, ये टाइप टू चूज या ब्लॉक, ये सब जो ऑप्शन है ये किस तरीके से आता है। अभी जो हम यहाँ पे कंटेंट लिखने वाले हैं ये कौन सा एडिटर है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये एडिटर पसंद नहीं आता है, दूसरे एडिटर पर हम कैसे स्विच कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। गुटरमर्ग क्या होता है, ब्लॉक एडिटर क्या होता है, क्लासिक एडिटर क्या होता है, एलिमेंटर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, जिससे कि हमें ये बहुत आसानी से पता चल जाए कि हम किस तरीके से कंटेंट को वर्डप्रेस में क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने केवल बेसिक को कवर किया था एंड हम थोड़ा सा अब हम नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ों को सीखने वाले हैं। आपको थोड़ा ध्यान देके चीज़ों को सीखने वाला है, कोई भी चीज़ कैसे काम करता है। अगर मैं आपको ब्लॉक एडिटर बता रहा हूँ तो आपको ब्लॉक एडिटर एंड क्लासिक एडिटर में डिफरेंस पता होना चाहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सब चीज़ों के बारे में एकदम एक्सप्लोर करने वाले हैं।